So hello and welcome students in my YouTube channel. In this video we are going to discuss about cabinet mission. Okay. So after the Second World War there was a radical changes in attitude of British toward India. तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ये इंड हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि 1939 से लेकर के 1945 तक जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज़ों का जो एटीट्यूड था इंडिया के प्रति, कहाँ तो वो डोमिनियन स्टेटस की जब डिमांड हो रही थी तो वो तो डोमिनियन स्टेटस भी देने के लिए नहीं तैयार थे, है ना। लेकिन अब दो चेंज हो रहा है, एक चेंज तो खुद ब्रिटेन में हो रहा है और एक चेंज इंडिया में होने जा रहा है। ओके, तो ब्रिटेन में क्या चेंज हुआ है सबसे पहले उसको समझिए। ब्रिटेन में चेंज होता है वहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। क्यों? क्योंकि लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन इंग्लैंड विच इज सिंपैथेटिक ऑफ इंडियन लिबर्टी। तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी का मतलब यहीं पर है श्रमिक दल के लोग। जैसे इंडिया में दो मेन पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा, ऐसे ही वहाँ पर भी लेबर पार्टी की सरकार बनती है जिसके प्रधानमंत्री, जिसके नेता रहते हैं लॉर्ड एटली। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं had a sympathetic attitude toward India's demand for independence। ओके, तो अब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया की जो डिमांड थी लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, उसको मानने के लिए तैयार हैं। ओके, फिर से आपको रिकॉल करवा दें, ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी है, लेबर पार्टी की सरकार बनी है जिसके नेता जो है प्रधानमंत्री हैं लॉर्ड एटली। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर 1946 कंसीडर इंडियाज डिमांड फॉर फ्रीडम। तो भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं, 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। और किस लिए? कंसीडर माने बातचीत करने के लिए, इंडिया की फ्रीडम के बारे में, भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करने के लिए ये मिशन जो है भेजा जाता है। ओके, सो इट्स मेजर रिकमेंडेशन वर। अब इस मिशन के कौन कौन से सुझाव थे, सजेशन क्या थे, उसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव 398 मेंबर। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि ऐसा है, आपके यहाँ एक संविधान सभा बनाई जाएगी और उस संविधान सभा में 398 मेंबर होंगे, 398 लोग उसमें शामिल होंगे। देयर शुड बी a formation of union India embracing both British India and princely state, British India and princely state। ओके, दूसरी बात क्या बोली? एक तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, दूसरा इन्होंने कहा, किसने? कैबिनेट मिशन ने, कि यूनियन ऑफ इंडिया, भारत जो है राज्यों का संघ होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। अब ये ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए डिटेल से। जैसे अंग्रेजों के समय में भारत में दो तरीके के राज्य थे। एक राज्य वो थे जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स शासन करते थे। जैसे मान लीजिए गवर्नर, ब्रिटिशर्स ने अपने जो है पदाधिकारी नियुक्त कर दिए, गवर्नर नियुक्त कर दिए, गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए। ओके, और एक राज्य वो थे जिस पर वो इनडायरेक्ट शासन करते थे। कहने का मतलब वहाँ यहाँ का जो किंग होता था, जो राजा होता था, वो कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन का होता था, कोई इंडियन होता था। और जो ब्रिटिश इंडिया होती थी, यहाँ का जो मेन किंग होता था वो कौन होता था? वो होता था ब्रिटिशर्स ओरिजिन का पर्सन। ओके, तो यहीं पर बोला गया कि जो यूनियन ऑफ इंडिया होगा वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दोनों इसमें शामिल होंगे। ओके, तीसरी की बात क्या बोली गई? तीसरी बात बोले, एन इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म एट द सेंटर 14 मेंबर। ओके, इन्होंने तीसरा बात कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्पोररी सरकार। ओके, टेम्पोररी गवर्नमेंट, टेम्पोररी गवर्नमेंट। ओके, तीसरी बात इन्होंने कहा कि केंद्र में, कहाँ पे? सेंटर में, केंद्र में 14 सदस्यों वाली एक टेम्पोररी, एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट क्या बोले? नेक्स्ट बोले, इंडिया टू रिमेन यूनाइट एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ अ लूज फेडरेशन विद ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। अब ये देखिए, ये तीसरी जो लास्ट पॉइंट था कैबिनेट मिशन का, ये थोड़ा खतरनाक था। कहते हैं कि एक भारत अखंड रहने के लिए, ओके, और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, गठन करना। ओके, रिमेन यूनाइट का मतलब होता है अखंड भारत। ओके, ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में बहुत पहले, ये जो आप इंडिया का मैप देखते हैं, ये इसमें बहुत छोटे छोटे इंडिया थे, करीब इसमें 562 रियासतें थी, है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि भारत जो है अखंड रहने के लिए एक लूज फेडरेशन बनाएगा। अच्छा, लूज फेडरेशन क्यों? लूज का मतलब होता है ढीला संघ, है ना। लूज फेडरेशन का मतलब होता है ढीला संघ। ढीला संघ क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि मुस्लिम एरिया जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे, जैसे आपने देखा था बंगाल का जो क्षेत्र था, है ना,
जहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल होने की बात हुई थी, हिंदू आबादी में और मुस्लिम आबादी में बंगाल को बांटने की साजिश की गई थी, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया होंगे, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, अलग से स्वतंत्रता दे दी जाएगी, है ना। तो ये एक प्रकार से लूज फेडरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी एक बार आप दोबारा रिकॉल करिए कि कैबिनेट मिशन कब आता है इंडिया में, 1946 में आता है। इसके मेन प्रोविजन क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाई जाएगी। दूसरा बोले कि यूनियन ऑफ इंडिया की बात कही गई, यूनियन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट दोनों शामिल होंगे। ओके, तीसरी बात क्या बोली गई, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, और इंटरिम गवर्नमेंट ये कहाँ पर होगी, सेंटर में होगी, 14 सदस्य होंगे। चौथी बात क्या बोली गई, चौथी बात बोली गई लूज फेडरेशन होगा। लूज फेडरेशन क्यों होगा, वो होगा ताकि मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया को ऑटोनॉमी दी जा सके। ओके, अब हम आगे समझते हैं कि क्या मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ओके, और नहीं एक्सेप्ट किया तो आगे होता क्या है। सो लिसन, मुस्लिम लीग रिफ्यूज माने होता है इनकार कर देना, मना कर देना, डिनाई कर देना। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल as its demand for Pakistan was not accepted after the Muslim League gave a call for direct action on 16 अगस्त 1946, है ना। तो मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव का मतलब यही कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन के जो भी प्रस्ताव थे, कौन कौन, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, लूज फेडरेशन होगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, और जो है यूनियन ऑफ इंडिया होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे, है ना। इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्यों, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की डिमांड की बात नहीं कही गई थी, है ना। अगर मान लीजिए कैबिनेट मिशन में एक ये भी पॉइंट अलग से जोड़ा गया होता कि मुस्लिम बहुल एरिया को अलग से मिला करके पाकिस्तान जो है ऑटोनॉमी पाकिस्तान बना दिया जाएगा, तब शायद ये इस बात को मान लेते। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, और डिनाई करने के बाद में यहीं तक वो नहीं रुके, वो डायरेक्ट एक्शन, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई, है ना। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई स्टार्ट करते हैं 16 अगस्त 1946 को। अब इसमें क्या होता है प्रत्यक्ष कार्रवाई में, इसमें होता है अचीव देयर गोल इंडिपेंडेंस पाकिस्तान। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक तो अब देखिए थोड़ा सा पहले यहाँ पर क्विज देख लीजिए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई कब मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई स्टार्ट की गई 16 अगस्त 1946 को। अच्छा, किसने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग ने, और किसके नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्यों मनाई गई, इसलिए मनाई गई क्योंकि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की डिमांड को लेकर के मनाया गया। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या हुआ था, इसको चलिए देखते हैं। The direct action began in Calcutta and spread all the country over country. ओके, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये कलकत्ता में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है। कम्युनल वायलेंस, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, मार काट जिसे कहते हैं। ब्रोक आउट माने छिड़ जाता है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। वायलेंस इरप्टेड का मतलब होता है फूटना, है ना, और तेजी से फैलना। तो वायलेंस माने हिंसा और तेजी से फैलने लगती है। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को होती है, इसमें होता क्या है, इसमें वही हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, और ये लड़ाई स्टार्ट होती है कलकत्ता से, है ना, कलकत्ता से। तो कलकत्ता से ये लड़ाई स्टार्ट होती है, और एक प्रकार से इसको सांप्रदायिक हिंसा का नाम दिया जाता है, जिसमें लिखा है ना कि हजारों लोग, नंबर ऑफ पीपल, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। तो आई होप एवरीबॉडी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रत्यक्ष कार्रवाई एक्शन। ओके, डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन का इतना सा मतलब है कि जब मुस्लिम लीग की डिमांड को, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की डिमांड को कैबिनेट मिशन में नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसमें कम्युनल हिंसा स्टार्ट होती है। और ये हिंसा सबसे पहले कहाँ पर, कलकत्ता से स्टार्ट होती है। ओके।